नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। सुप्रभातम स्वामी। ओम ओम नमो नारायण। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए।
आज विक्रम संवत 2080 में चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, मघा नक्षत्र और रविवार है। यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री। अभी 7 बजे 19 डिग्री तापमान है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 2 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, ये उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 66 संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करें, अपना लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करें और कराएं। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो यह जो श्लोक है सर्वश्रेष्ठ श्लोक अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के 66 नंबर के, जिसमें भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी सारे सकाम कर्म अध्यात्म भौतिक दैवी संपूर्ण छोड़कर परित्याग केवल भगवत समर्पित निष्काम भाव से शरणागति स्वीकार, वही तुम्हारे कल्याण का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सर्वधर्मान परि सर्व काम्य कर्म सांप्रदायिक धर्म कर्म सारे अध्यात्म भौतिक दैवी उस सकाम जो कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग, आजकल उसी का जमाना नया चल पड़ा है, पहले नहीं था ऐसा। और फिर व्यष्टि समष्टि सकाम कर्म राष्ट्र के लिए व्यक्ति के लिए, तो ये सारे जो सकाम है पाप पुण्य मिश्र कर्म सभी व्यष्टि से समष्टि तक अध्यात्म भौतिक दैवी सात्विक राजसी तामसी सब प्रकार के
मामेकम शरणम व्रज, केवल मुझे परमात्मा की शरण में हो जा, यानी निष्काम हो जा, भगवत समर्पित हो जा, भगवतमय हो जा, विवेक बुद्धि से युक्त हो जा, भगवत विवेक बुद्धि। जैसे संत कहते हैं ना कि भगवान के सिवा और कुछ नहीं, मेरे लिए तो भगवान ही सर्वश्रेष्ठ। भक्त प्रहलाद, हनुमान जी, गोपी, मीरा, कबीर, तुलसी, हजारों संत हो गए हमारे। तो वो निष्काम भक्ति उनकी जो है वो भगवतमय हो जाते हैं। तो यहाँ मनुष्य जो है वह नित्य कर्म करता है, उसका कोई फल नहीं होता। मैं खाना खा लिया, सो गया, नाश्ता कर लिया, नहा लिया, धो लिया, और जो नित्य कर्म है एक होता है सामान्य, एक होता है लौकिक। अज्ञान पूर्वक ही कामना से कर्म होते, इसलिए नित्य कर्मों का जो विधान है वो श्रुति में लौकिक और नित्य कर्मों का विधान, वेद जो है वो ये नहीं कहता कि आप ये खा लो, ये पी लो, ये कहता नहीं कि कब खाना है, भूख लगे तब खा लो। तो उसमें वो मनुष्य को कहने की जरूरत नहीं है कि भाई भूख लगी है खा लो। तो ये कर्म दो प्रकार के होते मनुष्य, सुबह से शाम। एक जो दृष्ट फल वाले होते हैं, जो जिनका फल हमें तुरंत मिल जाता, जैसे रोटी खाई और भूख मिट गई, इसे दृष्ट फल कहें। इसलिए इस रोटी खाने में और भूख मिटाने में कोई वेद शास्त्र पढ़ना पढ़ाना आवश्यक। अरे जब भूख लगे तो रोटी खाओ, ये स्पष्ट है। इसीलिए आचार्य ने कहा कि प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से जिसका पता नहीं लग सकता, जो अलौकिक है, जैसे स्वर्ग आदि लोक है, अदृष्ट है, तो वो मनुष्य इंद्रियों के द्वारा या वैज्ञानिक लेबोरेटरी में उसे पता नहीं चल सकता। ऐसे अदृष्ट विषयों में वेद शास्त्र प्रमाण कहता। तो सामने जो लौकिक है वो तो सबको अपने आप प्रत्यक्ष पता लग जाता है, लेकिन अदृष्ट जो है, अलौकिक है, उसके उपाय का पता मनुष्य की बुद्धि से नहीं हो सकता। अतः अदृष्ट अलौकिक फल को बताने के लिए वेद शास्त्र में कर्म और उपासना का निरूपण किया गया। तो कर्म उपासना जो है, विधि विधान सारे वो अदृष्ट अलौकिक फल प्राप्ति के लिए, उस अनुसार करने से मनुष्य को अलौकिक अदृष्ट फल की प्राप्ति होती है। तत्काल जो लौकिक है, सामने जो फल उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए कोई वेद विधि विधान की आवश्यकता नहीं। उसके लिए शास्त्र विधि न निषेध विधि, ये करो ये न करो, जो भूख लगी तो क्या करो, अरे भूख लगी तो रोटी खा लो। रास्ते में जा रहे, सामने गड्ढा आ गया तो उधर मत जाओ, इधर गड्ढा नहीं है, इधर से निकलो। इसमें कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तत्काल लौकिक विषयों के लिए जो दिनचर्या लोक में है, उसमें वेद शास्त्र की जरूरत नहीं है। कब क्या करना चाहिए, नींद आई तो सो जाओ, उसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप 11 बजे ही सो जाओ, ऐसा कोई विधि नहीं। फिर 12 बजे सोओगे तो आपको पाप लगेगा, ऐसा वेद नहीं कहता। आपको नींद आई तो सो जाओ, ये लौकिक है। लेकिन जो अलौकिक अदृष्ट कर्मों के फल के लिए वेद विधि विधान कर्म उपासना है, ये करो ये न करो, विधि निषेध,
डूज एंड डोंट्स, भाई ये करो ये न करो, ये वेद शास्त्र उस अलौकिक फल के लिए। प्रत्यक्ष अनुमान पता जिसका नहीं लग सकता, वेद शास्त्र द्वारा उसे हम जान सकते हैं। तो ऐसे साधनों के द्वारा जान कर पता लग सकता है कि वो अलौकिक फल क्या है और कैसे प्राप्त होता है। दोनों का साधन, साधना और साध्य, अलौकिक स्वर्ग लोक की प्राप्ति, देवलोक की प्राप्ति कैसे होती, तो उसमें वेद शास्त्र मार्गदर्शन करता है। तो उन कर्म उपासना को करने में तो स्वर्ग आदि देवलोक की जिसको कामना है वो सारी कर्म उपासना करेगा, सकाम, देवलोक चाहिए, स्वर्ग लोक चाहिए। तो जो मनुष्य अपना कर्तव्य स्वधर्म देवलोक स्वर्ग लोक के लिए करता है तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती। मैं दैनिक जो वेदों में कहा है पूजा पाठ यज्ञ हवन नित्य, उसकी कामना पूर्ति का साधन होने के साथ वो नित्य कर्म भी साथ में हो जाता है। नित्य कर्म स्वरूप से अलग है। जो सामान्य नित्य कर्म है, लेकिन उसमें नित्य कर्म और काम्य कर्म में विवेक करना आवश्यक है। जो सामान्य रूटीन है और काम्य कर्म है वो इहलोक परलोक देवलोक प्राप्ति के लिए, भविष्य के लिए। इस प्रकार मनुष्य ज्यादातर वर्तमान में जो नित्य कर्म करता है उसमें कोई विशेष संकल्प की आवश्यकता नहीं, लेकिन भविष्य में यदि कोई चाहता है कुछ लाभ के लिए तो उसके लिए संकल्प आवश्यक। अब ये जब तक कामना है तब तक ये नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म है सारे। वो शास्त्र भी बताते कि आपकी कामना पूर्ण हो, शास्त्र भी आपको मार्गदर्शन करता है, भगवान भी सहायक होते। तो सारे सकाम कर्मों का बीज है केवल लौकिक यह लोक परलोक की भौतिक कामनाएं, आध्यात्मिक कामना और दैवी देवलोक में जाने की कामना। तो कामनाएं तीन प्रकार की होती, भौतिक कामना, आध्यात्मिक कामना और दैवी कामना, देवलोक। और इस सारी कामनाओं का बीज क्या है? बोले सारी कामनाओं का बीज अज्ञान है, मैं अपूर्ण हूं। अपूर्णता अविद्या काम बीजम ही सर्व कर्माणाम सर्वमेव कर्म, वेद शास्त्र का मंत्र है कि अविद्या अज्ञान कामनाओं का बीज है और यही मनुष्य सारे भौतिक अध्यात्म दैवी कामनाओं से प्रेरित होकर अपने अपने कर्म करता है। जितने भी कर्म है जन्म जन्मांतर से कर रहा था, अभी कर रहा है, आगे करेगा, संपूर्ण भौतिक अध्यात्म दैवी कर्मों का बीज अपनी पूर्णता का ज्ञान न होने, मैं पूर्ण हूं वो तत्व ज्ञान नहीं। तो अपूर्णता ही जो है अज्ञान है, और इसीलिए अपूर्णता अज्ञान से ही मनुष्य कामना करता है भौतिक अध्यात्म, और कामना कर उस अपनी भौतिक आध्यात्मिक कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म करता है। और फिर कामनाएं पूर्ण होती है तो वो अपने अज्ञान से ही कर्मों का फल भोगता है। तो कर्ता भोक्ता ज्ञाता अज्ञान से ही होता। तो ये परमार्थ विद्या जो है वो कामना के मूल को ही हटा देती है, अज्ञान को हटा देती। फिर वहां पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रहता। जैसे दृष्टांत लो कि पाप चोरी कर्म मनुष्य किस लिए करता है? आजकल ये भ्रष्टाचार अधर्म पाप चोरी चकारी झूठ बोलना
ये पाप कर्म बहुत है। किस लिए करता है? बोले प्रत्यक्ष लौकिक जो देखने में आता है वह लौकिक फल मिलता है। भाई भ्रष्टाचार करेगा, चोरी करेगा, ऐसे ही उसे 1000 10,000 तो वो एक स्कूटर ले आएगा, अपनी कामना पूरी करेगा। चोरी करेगा, साइकिल ले आएगा। तो भाई ये भ्रष्टाचार, ये भौतिक मोटर गाड़ी बंगला, कई लोग ने तो भ्रष्टाचार में अफसरों ने हजारों करोड़ का बंगला बना दिया अपनी कामना वासना के लिए। भ्रष्टाचार, दुराचार, चोरी, चकारी। तो सारे मनुष्य समाज में जो ये भ्रष्टाचार, चोरी, अधर्म, पाप किस लिए करता है? कि उसे प्रत्यक्ष में लौकिक फल दिखता है और मिलता है। भाई चोर पॉकेट निकाल के ले जा तो पॉकेट में उसे बैठे बैठाए 10,000 मिल गए, वो अपनी मनोकामना भोग विलास करेगा। तो शास्त्र में ये चोरी, पाप, अधर्म करने का मना किया है। निषिद्ध कर्म है, पाप है, लेकिन वो मनुष्य करता है क्योंकि उस पाप कर्म से भी उसकी कामनाएं पूरी होती है ना। इसलिए मानव समाज में ज्यादातर मनुष्य अधर्म, पाप कर कर अपनी वासना, कामना पूरी करते। वहां भी मुख्य कारण अधर्म, पाप का मूल्य कारण यही है कि इंद्रिय भोग उसको चाहिए। मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, 5 स्टार, कंफर्ट, ये वो, शराब भोग, खाना, ये सारा जो इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग की कामना के लिए वो अधर्म, पाप बेझिझक करता है। इसीलिए मनुष्य संसार में जो वेद शास्त्र के कर्म कहे हैं कि लौकिक उसे स्वर्ग प्राप्त करना है, देवलोक की प्राप्ति करना है, तो पाप नहीं कर सकता। भाई स्वर्ग जाना है, देवलोक जाना है, अधर्म पाप करेगा तो नरक जाऊंगा, तो नरक के भय से भी अपनी कामना पूरी करेगा, जो वासना वाला है लौकिक। लेकिन जिसको देवलोक, स्वर्गलोक की कामना है वो पुण्य करेगा, धर्म करेगा। जिसको लौकिक संसार भोग की कामना वासना है वो कहेगा, शास्त्र कहता है तुम नरक में जाओगे, चोरी करोगे, पाप करोगे, भ्रष्टाचार। बोले मैं भले नरक में जाऊं लेकिन मुझे भोग मिलता है ना। तो उसमें जो धर्मात्मा है उसे नरक जाना अच्छा नहीं लगता, उसे स्वर्ग जाना, देवलोक जाने की इच्छा है। इसीलिए बिना कामना के कोई पाप पुण्य कर्म हो नहीं सकता। इसीलिए जो निष्काम है वो परमार्थ से ही जुड़ जाता है। सकाम है वो पाप पुण्य, धर्म अधर्म में लगा रहता। इसीलिए परमार्थ विद्या, निष्काम कर्म से उसकी योग्यता आती है। ये जो नित्य कर्म है, ये जो पाप पुण्य, धर्म अधर्म है, ये कोई मोक्ष का साधन है ही नहीं। उससे कभी मोक्ष हो ही नहीं सकता। देवलोक जा सकते, फिर वापस आएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो सकाम कर्म करने वाला मनुष्य, उसका लक्ष्य मोक्ष है ही नहीं, भोग है, स्वर्ग भोग। मरने के बाद भी उसको भोग चाहिए। तो वह हर धर्म में ऐसा भोग बताए, स्वर्ग में जाओगे, हेवन, गॉड विल गिव यू सो मेनी थिंग। अल्लाह तुम्हें जन्नत में 72 हूरों के साथ बड़ा महल दे देंगे, तो जन्नत में आप बड़े मौज से रहोगे। तो ये तो सारे धर्म करते, लेकिन उनका मोक्ष लक्ष्य नहीं है, भोग है। नित्य लौकिक कर्मों से मोक्ष नहीं हो सकता। अलौकिक कामना, देवलोक, स्वर्गलोक की कामना से भी मोक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए कहा मोक्ष का मार्ग जो है ये सकाम धर्म कर्म से नहीं प्रशस्त हो।
वह मोक्ष का मार्ग निष्काम कर्म से ही प्रारंभ होता है और उसके द्वारा वह परमार्थ ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। इसीलिए ये जो सकाम कर्म और ज्ञान, उसका एक साथ संभव नहीं है कि सकाम कर्म और निष्काम कर्म साथ साथ नहीं हो सकते। भगवान स्वयं कहते हैं, नैव किंचित करो मुति युक्तो मन्यत। जो भगवत समर्पित भगवत ज्ञानी हो चुका है, परमार्थ वाला हो चुका है, तो साक्षी दृष्टा भाव में कहता है कि ये सब प्रकृति कर रही है, मैं कुछ नहीं करता हूं। तो जब तक मनुष्य परमार्थ मार्ग में नहीं लगता, तो फिर वो ज्ञान की योग्यता प्राप्त नहीं करता। इसलिए परमार्थ मार्ग में लगने के लिए वह योगारूढ़ होना, उसके लिए पहले निष्काम कर्म कर कर वह बुद्धि को भगवतमय करना। इसीलिए जब बुद्धि शुद्ध हो गई, सात्विक हो गई, भगवतमय हो गई, तब तक निष्काम कर्म कल्याणकारक है। जब बुद्धि भगवतमय हो गई, तो फिर उस निष्काम कर्म का संन्यास त्याग ही कल्याण का कारण है, क्योंकि उसके बाद वो परमार्थ तत्व ज्ञान का श्रवण मनन के लिए संन्यास, लौकिक कर्म का तो कोई प्रयोजन रहता नहीं। इसीलिए जो अज्ञानी है उसी के लिए सकाम निष्काम कर्म का विधान हो सकता है। जो परमार्थ ज्ञानी को तो भगवतमय हो चुका है, उसके लिए कोई सकाम निष्काम कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रहता। भगवान ने स्वयं कहा है कि कर्म का कोई प्रयोजन संभव ही नहीं। हाँ, निष्काम कर्म का प्रयोजन बुद्धि शुद्धि के लिए है। जब बुद्धि शुद्धि हो जाती है, निष्काम कर्म तब तक है। इसीलिए वह जो बुद्धि शुद्धि हेतु निष्काम कर्म है, वह सर्वश्रेष्ठ कर्म है मनुष्य जीवन के, क्योंकि वो इस संसार के कर्म बंधन पाप पुण्य से छुड़ाता है। वह अज्ञानी के लिए, भाई सकाम कर्म तो अज्ञानी करता है काम, लेकिन निष्काम कर्म मोक्षार्थी करता है। जो मोक्ष की आकांक्षा वाला है, वो मोक्ष के लिए निष्काम कर्म करता है। उत्तरोत्तर धीरे धीरे वो जो निष्काम कर्म का ये स्वरूप आता है कि बुद्धि भगवतमय हो जाती है, तो फिर वह संसार के सारे कामना और वासनाओं से उपराम हो जाती। तो इस तरह क्रम से वो धीरे धीरे सारे संसारिक कर्म और फल से उपराम हो जाते। ये लौकिक फल से तो उपराम होते, अलौकिक स्वर्ग लोक देवलोक की इच्छा से भी उपराम हो जाते, अलौकिक फलों की इच्छा भी नहीं रहती। तो इस तरह धीरे धीरे वो कर्म फल का त्याग होता है। पहले यह लोक लौकिक का त्याग होता है, बाद में परलौकिक। जैसे मनुष्य बाजार में जा रहा है, तो रास्ते में हलवाई की दुकान आ जाती और वहां बढ़िया गर्मा गर्म शुद्ध घी की जिलेबी उतर रही है, वो सुगंध आ रही, वो आकर्षित कर। अभी शुद्ध घी की ताजी जलेबी खाने की इच्छा हो जाती, तो जिलेबी खाना छोड़ना संभव नहीं है। तो बाजार की जिलेबी है, ऐसा वो धर्मात्मा होंगे तो सोचेंगे तो बाजार की जिलेबी है, घर में भगवान बनाई हुई, भगवान को भोग की हुई तो है नहीं, तो इसे खाना उचित नहीं। लेकिन जो धर्मात्मा नहीं है वो कहेगा अरे ये सब क्या है, घर में बनी है, भोग लगाई या नहीं, जिलेबी जिलेबी है।
खाने से स्वाद तो आएगा, तो उसे धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं, उसे तो स्वाद से मतलब है, भोगी है, धर्मात्मा नहीं, तो खा लेगा। तो इस तरह वह जो अधर्मी है वो भोग करेगा, लेकिन धर्मात्मा है वो विवेक करेगा कि ये बाजारू जिलेबी है, खाना उचित नहीं, इसीलिए वो बाजारू जलेबी को खाने का त्याग कर देगा कि ये तो नहीं, कि उसके धर्म बुद्धि है। तो इस तरह वो त्याग के मार्ग पे आता है, धर्मात्मा है। अधर्मी है, उसे कोई त्याग से कोई मतलब, वो तो भोग चाहिए। लेकिन धर्मात्मा है तो वो विचार करेगा, विवेक करेगा कि ये धर्म है, ये अधर्म है। ऐसे क्रम से वो धर्म अधर्म का विवेक करते हुए फिर ये सारे कर्मों का त्याग करने की योग्यता पाले, तो फिर वो निष्काम कर्म योग तक पहुंच जाता है। लेकिन धर्मात्मा नहीं है तो उसके लिए निष्काम कर्म योग संभव नहीं है। भगवान बताते कि निष्काम कर्म योगी है वो तो भाई भगवान की जो गुण बताए, भक्ति के सारे लक्षण, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र कर, भाई सबका मित्र है, किसी से द्वेष नहीं करता, सब पर करुणा रखता है, ये सारे निष्काम कर्म योगी में आता है, वो भक्ति योग। धर्मात्मा भी नहीं आते, जो कामना वाला है धर्मात्मा, उसमें भी ये दैवी गुण भक्ति योग नहीं आता, वो कामना वाला है, वासना वाला। जो निष्काम कर्म करता है, धर्म कर्म स्वधर्म, तो उसमें सारे दैवी गुण जो शास्त्रों में कहे हैं वो दैवी गुण उसमें प्रकट होने लगते, उसकी स्थिति में वो पहुंच जाता है। सकाम कर्म करने वाले में कभी दैवी गुण नहीं आ सकते, क्योंकि वो अपनी कामना वासना और भोग के लिए इंद्रिय भोग में लगा हुआ है। इसीलिए जो भौतिक अध्यात्म दैवी कामना कर्म करता है, सकाम है, तो उससे कोई भक्ति की आशा नहीं कर सकते, उससे भक्ति भाव की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। और इस तरह ये प्रवृत्ति मार्ग सकाम का है और निष्काम कर्म है वो निवृत्ति मार्ग है। धर्म भी है वो निवृत्ति मार्ग है। सकाम कर्म में भी जो अधर्म है उसमें तो प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति है। अधर्म पाप भोग करो, फल भोगो, फिर भोग करो, कर्म करो, फल भोगो, पाप करो, अधर्म करो, उससे बचो, जेल में जाओ, फिर बाहर आओ, तो पाप करेगा, भोग करेगा, तो उसका तो स्वर्ग नरक चलता ही रहे। तो धर्मात्मा है उसमें त्याग होता है, अधर्म का त्याग करता है। और जो निष्काम कर्म योगी है वो धर्म का भी त्याग करता है और परमार्थ के लिए कर्म करता है। तो क्रम से ऐसे त्याग होता है, एकदम कोई परमार्थी नहीं हो जाता। इसीलिए मोक्ष के प्रति कर्म स्वतंत्र नहीं है, मोक्ष का मार्ग कर्म नहीं है। न कर्म और ज्ञान साथ साथ में, कर्म परमार्थ ज्ञान का कुछ भला भी नहीं कर सकता। परमार्थ ज्ञान उत्पन्न करने में कर्म ध्यान भक्ति सहायक हो सकते, वो भी कौन से कर्म, निष्काम कर्म। सकाम कर्म तो परमार्थ का मार्ग है ही नहीं, वो तो स्वर्ग नरक का आना जाना है। निष्काम कर्म जो ध्यान भक्ति साधना, ये बुद्धि शुद्धि के लिए निष्काम कर्म परमार्थ के ज्ञान में सहायक। इसीलिए परमार्थ ज्ञान का फल मोक्ष, वह मोक्ष फल कर्म उपासना नहीं कर सकते। कर्म से मोक्ष संभव नहीं है, उपासना से मोक्ष हाँ वो सहकारिता है, बुद्धि शुद्धि तक कर्म उपासना सहायक होता। मोक्ष को उत्पन्न करने के लिए परमार्थ ज्ञान को किसी
सहकारी कर्म उपासना की जरूरत नहीं है। इसीलिए परमार्थ ज्ञान और कर्म उपासना में विरोध है। कर्म और उपासना हमेशा अज्ञान पूर्वक भेद पूर्वक ही होगा। जीव और ईश्वर का भेद होगा, और ज्ञान में, परमार्थ ज्ञान में एकत्व है। जीव और ईश्वर में भेद ही नहीं है। जहां भेद है जीव और ईश्वर, उसी को अज्ञान कहते, अविद्या कहते। और जहां जीव और ईश्वर का एकत्व बुद्धि में है, वो विद्या है। ये दोनों साथ में नहीं रह सकते, भेद और एकत्व। अरे भाई, जहां अंधकार है और प्रकाश है, दोनों में सर्वथा विरोध है। अंधकार है तो प्रकाश नहीं है, और प्रकाश है तो अंधकार नहीं है। अंधकार और प्रकाश में जैसे विरोध है, ऐसे ये अज्ञान और परमार्थ ज्ञान में विरोध। इसीलिए मनुष्य सोचता है कि मैं धर्म कर्म करके मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, सकाम कर्म, तो वो मोक्ष उसका सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी कर्म जो है, धर्म कर्म, नित्य कर्म, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, बिना कामना के किया नहीं जा सकता। तो जो स्वर्ग लोक देवलोक की इच्छा से, दोष निवृत्ति के लिए इच्छा से मनुष्य नित्य धर्म कर्म में प्रवृत्ति है, और सारे ही कर्म जो है वह अज्ञान पूर्वक भेद पूर्वक होने वाली कामना से ही किए जाते हैं। भाई, नित्य नैमित्तिक काम्य निषिद्ध कर्म प्रवृत्ति जो है, सारी प्रवृत्तियां अज्ञान पूर्वक होती है। वो अज्ञान पूर्वक कैसे होती है, तो वो दृष्टांत देते हैं कि भाई कोई अधर्म करता है, निषिद्ध करता है, तो उसका दृष्टांत समझाया है कि वेद शास्त्रों में कहा है कि ब्राह्मण की हिंसा न करे। वेद वाक्य है, उससे हमें मानना पड़ता है कि भाई ब्राह्मण हत्या सर्व अनर्थ का कारण, महापाप का, इसलिए ब्राह्मण की हत्या न की जाए। इस प्रकार धर्म कर्म भी हमको शास्त्र से पता लगते हैं कि क्या करे और क्या न करे, क्या धर्म है, क्या स्वयं नहीं निश्चय कर सकते। आजकल तो लोग स्वयं निश्चय करते, मैं मानता हूं ये सही है, मैं मान। भाई, आप सही गलत का निर्णय स्वयं नहीं कर सकते। शास्त्र वेद प्रमाण से सही गलत का निर्णय होता। तो ब्राह्मण की हत्या, और वह भी महापाप, लेकिन कोई बड़े द्वेष भावना से वो ब्राह्मण ने कोई गलती की है, तो ब्राह्मण की हत्या करता है। वो द्वेषात्मक क्रोध में आकर वह वेद शास्त्रों को निषेध वाक्य है उसे मानता नहीं है, तो वो हत्या कर देता है। लेकिन यदि वो मानता है, वेद शास्त्र जानता है, तो वेदों में मना किया है, तो अपने आप को रोक लेता है। लेकिन यदि उसे वेद शास्त्र का विवेक नहीं है और गुस्सा आ गया है, ब्राह्मण ने गलत कार्य किया है, अधर्म, तो क्रोध में आकर इसलिए उस कामना से उसको मारने के लिए प्रवृत्त हो जाता। उसको कोई कहे कि ये शास्त्र में मना किया है, बता अनर्थ का कारण है, तो वो कहेगा कि जो होना है हो, मैं नरक में जाऊंगा, नरक भोगूंगा, लेकिन इस ब्राह्मण को तो मैं मार ही डालूंगा।
भाई जानता है लोग ने कहा, फिर भी निषेध रहने पर भी वो ब्राह्मण की हत्या करता ही है क्रोध में आकर। जो अनर्थ से बचना चाहता है, जो धर्मात्मा है, वही इस शास्त्र में कहे हुए विधि निषेध पर रुक जाता है कि नहीं, शास्त्र में कहा, धर्म में कहा है। तो इस प्रकार ब्राह्मण को नहीं मारने से उसे कुछ लाभ नहीं होगा, उससे कोई धर्म नहीं होगा, परंतु ब्राह्मण को मारने से अधर्म पाप अवश्य होगा। इसीलिए वेद शास्त्र का वाक्य है कि ब्राह्मण को मत मारो, ब्राह्मण को नहीं मारने से पुण्य होगा नहीं, लेकिन ब्राह्मण को मारने से अनर्थकारी पाप होगा और नरक जाना पड़ेगा। अतः ब्राह्मण को मारने के लिए प्रवृत्त हुआ है, उसे वेद वाक्य रोक लेगा। ठीक इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि ब्राह्मण को पूजा पाठ संध्या वंदन करे, इसका भावार्थ यही है कि जो अपने स्वधर्म ब्राह्मण रूप से निश्चय करता है कि मैं ब्राह्मण हूं, वह संध्या करे, पूजा पाठ करे, मैं ब्राह्मण हूं, तो वह जीव अभिमान अविद्या से ही होगा कि मैं जीव हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, और मुझे ये पूजा पाठ संध्या वंदन नित्य सुबह शाम त्रिकाल संध्या करना आवश्यक, मेरा धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। तो जिसको यह विवेक ज्ञान है कि मैं ये शरीर हूं, मैं जीव हूं, मैं ब्राह्मण हूं, वो करेगा। लेकिन जिसको ये विवेक हो गया कि मैं ये शरीर ही नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, वही वह कह सकेगा कि मैं ब्राह्मण हूं। ऐसा कैसे कह सकेगा? मैं मनुष्य हूं, जब शरीर ही नहीं हूं तो मनुष्य नहीं हूं, तो ब्राह्मण कहां से हो सकता हूं? अब जब मैं ब्राह्मण ही नहीं हूं तो मुझे संध्या पूजा पाठ करने की आवश्यकता कहां से उत्पन्न होगी? तो जिसको ये विवेक ज्ञान हो कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, शरीर मैं नहीं हूं, उसका निश्चय होगा कि जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो फिर ये सब ब्राह्मणत्व और ये कर्म कांड, ये किसके लिए नित्य धर्म कर्म कहा गया है, वो मेरा कर्म कैसे हो सकता? जब तक मैं शरीर हूं, 27 तत्व की प्रकृति माया को मैं अपना मानता हूं, तब तक तो मुझे कर्तव्य धर्म है, ब्राह्मणत्व है, मनुष्यत्व है। इसीलिए जिसको परमात्मा का ज्ञान हो गया कि मैं ये जीव नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं, तो उसमें कोई ये कर्म धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। इसीलिए यह विवेक करना आवश्यक। तो इस पर और हम विचार करेंगे कि ये मनुष्य धर्म कर्म कब तक करेगा? जब तक अज्ञान है, कामनाएं है, वासनाएं है, और पहले भी करता आ रहा है, अनंत जन्म अभी भी कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। लेकिन उससे कब छूटेगा? बोले जब वो अपने को भगवत स्वरूप स्वीकार करेगा कि मैं जीव नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं। तो ये प्रकृति माया केवल भ्रम है, कल्पना है, आभास। जिसे विवेक ज्ञान हो गया वो कर्म में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। भाई आपको पता चल गया कि ये मिथ्या है, असत्य है, तो फिर उसमें आपकी प्रवृत्ति हो या निवृत्ति, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे मैं बार बार दृष्टांत देता हूं कि रास्ते में आप जा रहे हैं
और रास्ते में 500 रुपये की नोट पड़ी आपने देखी, रास्ते में गली में कोई है भी नहीं, नोट पड़ी है, तो आप बड़े उत्साह से उसकी ओर जाते हैं, दौड़ते हैं, और ये नोट है, कामना है, वासना है, इच्छाएं पूरी होगी, कर्म करेंगे, झुक गए और नोट उठाने गए तो देखा कि वो तो बच्चों की खेलने वाली नकली नोट है। अब इस नोट को आपने सिद्ध कर दिया कि ये मेरे मिथ्या है, असत्य है, नकली है, तो फिर उसमें आप प्रवृत्त हो, अपने उठा के जेब में रखो, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, और वहीं छोड़ दो तो भी आपके लिए कोई निवृत्ति करो तो भी कोई भाई नोट मिथ्या है। मिथ्या वस्तु में आप प्रवृत्त रहो या निवृत्त रहो, वो मिथ्या ही है, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा। मिथ्या नोट में आपकी प्रवृत्ति भी मिथ्या है और मिथ्या नोट में आपकी निवृत्ति भी मिथ्या है, इसीलिए वहां प्रवृत्ति निवृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो ये श्लोक है, इसमें ये आचार्य इस पर व्याख्या कर रहे हैं, इसीलिए हम इस पर विवेक कर रहे हैं। तो इस श्लोक को पढ़ लेते हैं संक्षेप में। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान का मतलब है सभी काम्य कर्म, कामना से प्रेरित सारे कर्म, सांप्रदायिक धर्म कर्म, सकाम कर्म परित्यज्य, परित्याग करें। वो आप ही कर सकते हैं, आप ही कर रहे हो, अज्ञान से और विवेक से आप त्याग सकते हैं। तो फिर क्या करें? बोले जो अपना स्वधर्म कर्म है, एकम माम शरणम व्रज, केवल मुझे एक परमात्मा की शरण में आ जा, निष्काम हो जा, समर्पित हो जा, भगवतमय विवेक बुद्धि से युक्त हो। मामेकम शरणम व्रज, और अपना प्रारब्ध है, वर्तमान देश काल परिस्थिति है, उस अनुसार अपना स्वधर्म केवल ईश्वर के लिए करने वाला हो जा। यदि ऐसा हो गया तो तब मैं तुझे इस सारे पाप पुण्य धर्म अधर्म बंधनों से मुक्त करा दूंगा, गारंटी कार्ड। मां सुच, चिंता मत करो, शोक करने वाला ना हो, शोक मत करो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
आज रविवार है, शाम को 6 से 7 सत्संग होगा। तो साधकों से निवेदन है, शाम के सत्संग में पधारे, लाभ ले। शाम को 6 से 7 रविवार, प्रत्येक रविवार साप्ताहिक सत्संग, जिसमें प्रश्नोत्तरी, आपके समाधान, निराकरण जो भी है आप कर सकते हैं और आगे के कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं। प्रश्नोत्तरी, सत्संग और चर्चा। तो इसमें आप आए, लाभ ले आवे, अपना और सबका कल्याण कर। अभी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, समय है प्रश्नोत्तरी का। हरिओम स्वामी जी। हरिओम, बोलो बाबू। स्वामी जी, अपन जो अलग अलग रहते हैं, वेद, उपनिषद, पुराण, प्रकरण ग्रंथ, ये सब का डिफरेंस मतलब क्या होता है और क्यों ऐसे अलग अलग है सब? उसमें कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों का विवेक होता है, अलग अलग है। कोई कर्म प्रधान है, कोई उपासना प्रधान है, कोई ज्ञान प्रधान है। तो ऐसे गीता है वो मोक्ष प्रधान है, कोई कर्म प्रधान है, कोई धर्म प्रधान है, कोई अर्थ प्रधान है। तो ऐसे जिसकी कामना वाले, उसको भी मार्गदर्शन वेद देता है कि आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये पूजा करो, इस देवता की आराधना करो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो अलग अलग शास्त्र है, कर्म शास्त्र, उपासना शास्त्र और ज्ञान शास्त्र। वेदों में 3 विभाग है, इसीलिए उसी के आधार पर फिर यहाँ भी हमारे समाज में अनेक प्रकार के आचार्यों ने, किसी ने कर्म को महत्व दिया, किसी ने उपासना को महत्व दिया, किसी ने ज्ञान को महत्व दिया। तो ये जो गीता भगवान कह रहे वो तो समन्वय है ना, कर्म, ज्ञान, उपासना का। तो सकाम से निष्काम, किसी ने निष्काम, किसी ने सकाम को महत्व दिया। तो भिन्न भिन्न शास्त्र, सारे वैदिक शास्त्र है। कर्म शास्त्र भी वैदिक शास्त्र है, उपासना शास्त्र भी वैदिक शास्त्र है, और ये परमार्थ ज्ञान के शास्त्र है जो उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, ये भी वेद शास्त्र है। तो सब है, सबका मूल वेद ही है। इसीलिए जिसकी जैसी योग्यता है, जो जैसी कामना वासना वाला है, वैसे उसको क्रम से वेदों का प्रयोजन परमार्थ में ही ले जाना है। कर्म करके कर्म में डूबे रहना नहीं, कर्म से पार होकर, उपासना से पार होकर परमार्थ ज्ञान में पहुंचाना ही है। सभी वेदों का भी लक्ष्य वही है। जैसे वो बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, तो बस स्कूल का प्रयोजन उसे अपने क्लास में ही रखने का नहीं, वो अपनी प्राइमरी स्कूल पास करके हाई स्कूल में जाए, फिर हाई स्कूल में जाकर कॉलेज में जाए, कॉलेज में जाकर पीएचडी करे, तो मास्टर करे। तो वह वही तो है। तो भाई प्राइमरी स्कूल का क्या प्रयोजन है आप पूछोगे, हाई स्कूल का क्या प्रयोजन है, कॉलेज का क्या प्रयोजन? भाई आप मास्टर्स करो, पीएचडी करो, इसका तभी वो आपका सार्थक होगा पढ़ाई। आप छोड़ दोगे बीच में तो फिर आप लटक जाओगे। तो भाई प्राइमरी भी है, हाई स्कूल भी है, कॉलेज भी है, लेकिन सबका प्रयोजन, तात्पर्य, लक्ष्य वो पीएचडी करना है, मास्टर्स करना है। ऐसे सारे कर्म शास्त्र, उपासना शास्त्र का प्रयोजन आत्मज्ञान है, मोक्ष, परमार्थ। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, धन्यवाद। और एक प्रश्न है हाँ कि बोलो। हम जो नैतिक मूल्यों से जीवन जीते हैं, जैसे नीति मूल्य हम लोग बोलते हैं, तो वो ही धार्मिक जीवन हुआ क्या? कि धर्म अलग हाँ और नैतिकता अलग है, क्या है?
देखो, नैतिक जीवन जो है वो लौकिक है। धार्मिक तो वेद शास्त्र के अनुसार आप ठीक से जियोगे तब वो जो वेदों में कहा है वो विधि विधान से आप करोगे तो वैदिक कर्म जो है वो धार्मिक होता। ये तो लौकिक है, नैतिक है, लोकाचार है, सब लोग करते अपने अपने नैतिक मूल्य, समाज के, राष्ट्र के, सरकारों के, वो भी बदलते रहते, लौकिक है। वैदिक प्रमाण नहीं है उसमें। वैदिक प्रमाण से करोगे तो शास्त्र के अनुसार जो कहा है वेदों में, गीता में, धर्म रामायण में, भागवत में, वो नैतिक मूल्य का आप पालन करते हो तो उसमें भी दो प्रकार के, एक शास्त्रीय हो गए, एक लौकिक हो गए। आजकल जो नैतिक नियम चल रहे हैं ये બધા लौकिक, लोकाचार, सेलिब्रिटी ने ये कर दिया, मीडिया ने ये, और मीडिया की नैतिकता, सेलिब्रिटियों की नैतिकता, एक नेताओं की नैतिकता, वो फिर समाज उसको देखता है। उसमें कोई शास्त्र प्रमाण नहीं, एक व्यक्ति को प्रमाण मान ले और व्यक्ति की नैतिकता सामाजिक नैतिकता हो जाती। जैसे महात्मा गांधी, भी महात्मा की गांधी वो व्यक्तिगत नैतिकता है, उसका सत्य अहिंसा कोई वैदिक शास्त्रीय नहीं, वो उसका व्यक्तिगत है। वो कांग्रेस पार्टी और उसका धंधा सत्य अहिंसा, ये नैतिकता कोई लौकिक है और उसमें करोड़ों लोग हैं। तो ऐसा है, नैतिकता भी एक व्यक्तिगत लौकिक होती है, एक शास्त्रीय होती है जो वेद शास्त्र गीता के आधार। तो दोनों में विवेक करना आवश्यक। नैतिक मूल्य में भी आजकल तो शास्त्रीय विवेक मूल्य है ही नहीं, ज्यादातर तो यही नेताओं का ही चलता है, सब नैतिकता नेताओं की, लोकाचार चलता है, लौकिक में ऐसे ही चलता है। समझ में आया? मतलब स्वामी जी जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, सत्यम, मतलब शास्त्र में भी लिखा है ना, सत्यम वद। हाँ, लिखा है, शास्त्र में भी लिखा है। वेद में तो शास्त्रीय सत्य, अलग चीज है और सत्य और अहिंसा, लेकिन वो व्यक्तिगत महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा है। वो तो महात्मा गांधी यहाँ तक कहते थे कि मैं मेरे सत्य अहिंसा के तौर पर वेद शास्त्र को तोलूंगा, यदि वो सत्य है तो स्वीकार करूंगा, तो वेद शास्त्र को भी मैं नहीं मानूंगा। यहाँ तक उन्होंने कहा कि वो सत्य अहिंसा वो अपनी बुद्धि से व्यक्तिगत तौल लेगी, तब जाके वो शास्त्र वेद को प्रमाणित मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। गीता भगवान की वाणी को भी, तो उसको अपनी बुद्धि, अपनी व्यक्तिगत बुद्धि और अपने अहंकार में इतना विश्वास, तो उसकी जो नैतिकता है वो व्यक्तिगत है। ईश्वरीय या शास्त्रीय या वेद को श्रद्धा प्रमाण से नहीं, बौद्धिक, व्यक्तिगत। तो ऐसी नैतिकता आजकल समाज में चलती है। कोई भी नेता है, सेलिब्रिटी, आजकल युवा लोग तो उसकी नैतिकता, ये फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी, क्रिकेट स्टार ने, और ये उनकी नैतिकता है, तो लोकाचार है, कोई शास्त्रीय नैतिकता नहीं। तो ये विवेक करना आवश्यक। शास्त्र जो है वेद धर्म प्रमाण से जो मनुष्य सत्य अहिंसा शास्त्र में जो व्याख्या की है उस अनुसार श्रद्धा से उसका अनुकरण करना और वो स्वयं आचरण करना, दूसरों को शास्त्र के अनुसार समझाना कि गीता में, उपनिषद में, वेद में इसे सत्य कहा है, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो ये विवेक शास्त्र से होता है, व्यक्तिगत नहीं होता। समझ में आया? हाँ हाँ स्वामी जी, धन्यवाद। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है, शाम को फिर मिलेंगे 6 बजे। प्रकाश आप है ना शाम को 6 बजे? जी स्वामी जी। तो 5 मिनट पहले हम आ जाएंगे, शाम को फिर मिलेंगे। सभी साधकों को शाम को आमंत्रण है, 6 बजे आइए, सत्संग का लाभ। ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सभी साधकों को ओम नमो